दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे रेशियोज में, एक न्यूमेरिकल बेस्ड, एक थियोरेटिकल। तो थियोरेटिकल में भी एक सिचुएशन होगी जिसमें नंबर्स भी इन्वॉल्व होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होगा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 4,50,000 एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 2 lakhs। तो करंट एसेट्स 4,50,000, करंट लाइबिलिटीज 2 lakhs। आफ्टरवर्ड्स कह रहे ये थी सिचुएशन, फिर क्या हुआ? इट परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर परचेज। ध्यान से देखना, तो हुआ क्या? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹30,000। अब ध्यान से देखना बेटा, ये तो एक सिचुएशन है, ऐसी 50 हो सकती हैं, तरीका सेम होगा हर बारी, तरीका सेम होगा हर बारी। तो तरीका समझ, हमने गुड्स परचेज करे तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? हमें क्या निकालना है? करंट रेशियो। तो हमें इंपैक्ट सोचना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंपैक्ट क्या होगा जर्नल एंट्री माइंड के लिए कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, परचेजेस टू क्रेडिटर्स। बट मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें कि अगर बस मैंने 30,000 का सामान खरीद लिया तो उसका क्या इंपैक्ट हुआ? सामान खरीद लिया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो सामान कहाँ है? बिजनेस के पास ही है ना। बिका क्या अभी? तो बिका तो फिर सेल्स की बात भी कर रहे होते। सिर्फ अगर परचेजेस हुई, सिर्फ अगर परचेजेस हुई तो क्या इंपैक्ट आएगा? एक इंपैक्ट आएगा, स्टॉक विल इंक्रीज बाय 30,000, यस और नो? दूसरा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा है, क्रेडिटर्स विल इंक्रीज बाय 30,000, ये हुआ। अगर कैश में होता तो स्टॉक विल इंक्रीज, कैश विल डिक्रीज। अब समझेंगे इस बात को कि कौन सी चीज किसको अफेक्ट करती है, सुनने पे ध्यान देंगे। स्टॉक कहां आता है? करंट एसेट्स। क्रेडिटर्स कहां आता है? करंट लायबिलिटीज। खत्म। तो करंट रेशियो चाहिए इनको। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। पहले क्या था? 450 अपॉन 2 lakhs। कैलकुलेट द करंट रेशियो आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? करंट एसेट्स बढ़ गए, तो डाउट सर दोनों सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं, नो चेंज। नो चेंज मतलब 4.5 अपॉन 2 मतलब 2.25 अपॉन 1। डाउट आता है कि नो चेंज, रॉन्ग। नो चेंज तब होता जब उनका आपस में रेशियो 1:1 होता और दोनों 10,000 से बढ़ रहे हैं, 10,000 से कम हो रहे हैं, तो नो चेंज। भैया उनका आपस में रेशियो अलग था। आपके मार्क्स है 50, आपके मार्क्स है 40, दोनों के 10% बढ़ गए, तो दोनों क्या सेम बढ़ेंगे? नहीं, उसका 10% अलग है, इसका 10% अलग है। बात समझ आई? तो लेकिन सर इसमें तो आप बता रहे हैं ना अमाउंट दोनों सेम अमाउंट से बढ़ गए, तो क्या वो रेशियो सेम हो जाएगा? उसका 30,000 ऐड हो रहा है 450 में, उसका 30,000 ऐड हो रहा है 2 लाख में, तो परसेंटेज वाइज तो उसमें ज्यादा चेंज हुआ ना। पॉइंट डायरेक्टली नहीं, आप कैलकुलेट करके करना। पॉइंट ये है कि जस्ट बिकॉज सेम अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो सेम नहीं रहेगा रेशियो, कैलकुलेट करना हमेशा। करंट एसेट्स 30,000 से ऐड कर दो और करंट लाइबिलिटीज 30,000 से ऐड कर दो। तो करंट एसेट्स अब कितने हो गए? 480। करंट लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 230। कैलकुलेट कर लो, टू क्या हो जाएगा? टू होता है 46, 48 डिवाइडेड बाय 23, तो 2.086, तो 2.09। तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा? 2.09:1। इजी, वेरी इजी। बट समझने की अप्रोच डिफरेंट है। तो जब ऐसे ट्रांजैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है, उसका इंपैक्ट अंडरस्टैंड करना है और बस वैल्यू पुट कर देनी है। क्लियर? सर एक और, ठीक है बेटा।